हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था हमारी दी है महाराज। चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है बड़ी सुंदर है, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई। हमारे यहाँ मूल जो प्रकृति है वो व्यवस्थित रहे, इसीलिए ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करे, वैश्य वैश्य में करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करे, शूद्र वर्ण में करे। इससे हमारी जो मूल प्रकृति है, जिसको आज आप लोग डीएनए, हम लोग डीएनए कहते हैं, वो मूल प्रकृति व्यवस्थित रहती है, सुरक्षित रहती है। ब्राह्मणों की प्रकृति क्या है? विद्या को बचाना। और वैश्यों की प्रकृति है धन को बचाना। वैश्य के पास में कितना धन है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वह उसका निरर्थक दिखावा नहीं करते। सादा सिंपल कपड़े पहन करके घूमते रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकते इनके पास कितना धन है। पर ब्राह्मण के पास यदि धन आ जाए महाराज, बल्ले ही बल्ले है। उनके जैसा तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण धन को नहीं बचा सकता, क्योंकि ये उसकी प्रकृति नहीं है। हाँ, वो विद्या को बचा सकता है। कितनी भी महाराज भयंकर सभा हो रही हो और ब्राह्मण चुपचाप बैठा रहेगा, यदि विद्वान है तो। माता पिता यदि ब्राह्मण हैं तो सच में चुपचाप बैठा, आप आग्रह करोगे, अपेक्षा रखोगे, तब कुछ बोलेगा, क्योंकि उसको विद्या पचाने की शक्ति है। और यदि कहीं वैश्य को मिल जाए वो शक्ति, वैश्य यदि कोई दो चार महाराज भागवत गीता के श्लोक याद कर ले तो तुरंत कूद पड़ेगा, नहीं नहीं महाराज वहां पे ये लिखा है। ऐसा है या नहीं? क्योंकि ये प्रकृति वैश्य की नहीं है। धन को पचाने की प्रकृति वैश्य की है। और देखो भगवान, वेद भगवान कहते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जद्वैश्यः पदभ्याग् शूद्रो अजायत। ब्राह्मण क्या है? वेद पुरुष भगवान के ब्राह्मण मुख हैं। तो सारा जो ज्ञान है वो इस मस्तिष्क में ही रहता है। इसलिए ज्ञान पचाने की शक्ति किसमें? ब्राह्मण में। क्षत्रिय हैं ये बाहु। अब हम अपने शरीर में ही घटाएं। हमें कोई मारे तो सबसे पहले कौन बचाता है हमको? हमारे हाथ। जबकि इन हाथों को नहीं पता क्या कि डंडा लगेगा तो हाथों में भी लगेगा। ऐसा तो नहीं कि पैर में लगेगा तभी लगेगा, हाथों में नहीं लगेगा। सिर पे लगेगा तभी दर्द होगा, हाथों में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तब भी हाथ बचाते हैं या नहीं, आपके बिना कहे। और ये तो आपकी जागृत अवस्था है। आप जब सो रहे होते हैं तो मच्छर आदि जीव जब आपको काटते हैं तो ये हाथ आपसे पूछने नहीं आता, जगाने नहीं आता, महाराज उठो बताओ मारू ना मारू। अपने आप पहुंच जाएगा और खुजा भी देगा, सहला भी देगा। क्योंकि क्षत्रियों का कार्य है, क्षत्रियों की प्रकृति है रक्षा करना। और वैश्य है उरु यानी कि पेट। जब आप और हम भोजन करते हैं तो सारा भोजन कौन अपने पास रखता है? पेट रखता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पेट केवल अपने पास रखता है, स्वयं ही बड़ा होता जा रहा है और हाथ पैर ऐसे हो जाए, ऐसा तो नहीं। मस्तिष्क में भी शक्ति का संचार करता है, हाथों में भी शक्ति का संचार करता है, पैरों में, पूरे शरीर में करता है। ऐसे ही वैश्य का कार्य है महाराज, ब्राह्मणों के यहाँ पर समय समय पर धन पहुंचाना, देश की रक्षा के लिए अपने धन का प्रयोग करना। आज देखो आप जितनी ये यहाँ बैठे हो, ये भी वैश्यों की धर्मशाला है। जगह जगह धर्मशालाओं का निर्माण कराना, जिससे कि कोई गंगा घाट स्नान करने जाए, यदि रात्रि हो जाए तो आराम से वहाँ विश्राम तो कर सके। किसी की बेटी का विवाह हो तो वो वहाँ पर अपने कार्य को निर्विघ्न कर सके। अब इतनी बारिश में कोई पांडाल लगा करके क्या विवाह करेगा? तो वैश्य क्या है? सारे समाज को लाभान्वित करते हैं अपने धन से। और शूद्र जो हैं
वो इन तीनों वर्णों को लेकर के चलते हैं। शूद्र शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है। अब लोग कहते हैं हमें तो दलित कहो, दलित शब्द बुरा है, और शूद्र तो बड़ा पवित्र शब्द है हमारा। जो दूसरों को पवित्र रखे वो शूद्र। छोटी बात है क्या? सारे समाज का भार अपने ऊपर ढोबे, ये पैरों का कार्य है। तो तीनों वर्णों को लेकर के चलना ये पैरों का कार्य है। और सबसे बड़ा महान कार्य यही है, तीनों को संभाले रहना। और नहीं तो पैर ना हो तो पड़े रहो महाराज। वो कौन सी साइकिल आती है आजकल, वही पे हाथ पे घिसते रहो, चलाते रहो। तो शूद्रों का बड़ा महत्व है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक साथ रहें, मिलकर के रहें। हमारे बाबा कह रहे थे ना 5-10 दिन पहले, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और यदि बटोगे तो कटोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।